सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, बिहार के दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। 122 सीटों पर कल वोटिंग हुई थी और 121 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई है। इस प्रकार 243 सीटों पर बिहार के अंदर वोटिंग हो चुकी है। साथियों, 14 नवंबर को फाइनल रिजल्ट हमारे सामने होंगे और उससे पहले आप देखेंगे कि किस तरीके से जो गोदी मीडिया है, जो अखबार है और जो टीवी मीडिया है, वो एनडीए को जिस तरीके से बहुमत दिखा रहा है, उसको लेकर हमने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया। हमारे चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है कि किस तरीके से जो गोदी मीडिया है, जो टीवी मीडिया है, जो अखबार है, वो किस तरीके से एनडीए को बहुमत दिला रहे हैं। साथियों, अभी अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर 2 चरणों के रुझान को देखते हुए जो महिलाओं और जो वहां के मजदूर हैं और मुस्लिम समाज हैं, उन्होंने किसकी ओर वोट किया, ये एक बड़ा सवाल है। साथियों, इस बार आप देखेंगे कि जो इलाका मुस्लिम बहुलक इलाका था या फिर जिस तरीके से जो महिलाओं ने इस बार 10% अधिक वोट किए हैं पुरुषों के मुकाबले। इस चुनाव में बिहार के अंदर पिछले जो 73 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथियों, 2000 में यहां पर सर्वाधिक वोट प्रतिशत हुआ था, जिसके जो आंकड़ा दर्ज किया गया था 62% दर्ज किया गया था। और अभी जो प्रतिशत दर्ज किया गया है साथियों, 67% वोटिंग बिहार के अंदर हुई है। इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी अगर हम देखें तो महिलाओं की और जो मुस्लिम समाज है उसकी देखने को मिली है। महिलाओं की जो भागीदारी इस चुनाव में हुई है वो 9% अधिक पुरुषों के मुकाबले दर्ज की गई है। वहीं पर जो मुस्लिम बहुलक इलाका है वहां पर जमकर वोटिंग हुई है और जो आंकड़ा दर्ज किया गया है वो रिकॉर्ड दर्ज करने वाला आंकड़ा दर्ज किया गया है। बम्पर वोटिंग इन विधानसभा क्षेत्रों में हुई है। साथियों, आप देखेंगे 67% का जो आंकड़ा है दोनों चरणों को मिलाकर है, लेकिन जो मुस्लिम बहुलक इलाका है वहां पर आंकड़ा 76 से 75, 74, 71% तक दर्ज किया गया है। इसमें काफी विधानसभा क्षेत्र हैं। आप देखें किशनगंज जो विधानसभा क्षेत्र है यहां पर 76% आंकड़ा दर्ज किया गया है। वहीं पर कटिहार के अंदर 75% और पूर्णिया के अंदर 74% और सुपौल के अंदर 71%, जो बिहार के अंदर सर्वाधिक रिकॉर्ड दर्ज करने वाला आंकड़ा है। साथियों, ये अब आप देखेंगे कि जो मुस्लिम बहुलक इलाका है यहां पर जो ये आंकड़ा दर्ज किया गया है और जो महिलाओं ने जमकर वोटिंग की है इस बार साथियों, तो बिहार के अंदर आप इस गोदी मीडिया की रिपोर्ट पर न जाकर, आप इस टीवी मीडिया की रिपोर्ट पर न जाकर धरातल की अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो बिहार के अंदर एनडीए का सफाया है। साथियों, नीतीश का सुपड़ा साफ होने वाला है। एनडीए के होश उड़ चुके हैं साथियों बिहार के अंदर, और इसलिए वो भ्रामक तरीके से आंकड़ों का प्रदर्शन कर रहा है। साथियों, अगर निष्पक्ष वोटिंग हुई है तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि एनडीए इस बार सत्ता से बाहर है। और बिहार के अंदर आप देखेंगे जो प्रेजेंट के जो रुझान आ रहे हैं दोनों चरणों को देखते हुए, इन दोनों चरणों में साथियों महागठबंधन की लहर बिहार के अंदर देखी जा सकती है। महागठबंधन की सरकार बिहार के अंदर बन सकती है। साथियों, जो आंकड़े, जो रुझान, जो ओपिनियन पोल, जो एग्जिट पोल जो निकल कर आ रही है, उन तमाम बातों का विश्लेषण करते हुए बिहार के अंदर अब की बार आरजेडी बहुमत में है, महागठबंधन बहुमत में है। लेकिन जो इनका मीडिया है, इनके जो न्यूज चैनल है, जो इनके आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं, उनके मुताबिक तो जो महागठबंधन है उसका सबसे खराब प्रदर्शन बिहार के अंदर है। जबकि रियल सच्चाई बिहार के अंदर देखते हैं तो एनडीए के खिलाफ तो सत्ता विरोधी लहर चली हुई है और तेजस्वी यादव का अच्छा खासा प्रभाव बिहार जनता में देखा जा सकता है। और जो वोटिंग प्रतिशत इस बार बढ़ी है साथियों, ये सत्ता परिवर्तन करने के लिए ही बढ़ी है, ये भी हम दावा करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो अनुमानित
तरीके से आंकड़े हम बता रहे हैं ये सही साबित होने वाले हैं और बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। लेकिन फाइनल रिजल्ट साथियों 14 नवंबर को आएंगे। ये भी जो आम जनता है उनके रुझान है, जो आम जनता की प्रतिक्रिया है उनके आधार पर है, जो बहुजन मीडिया है उनके आधार पर है। तो इसलिए इसे भी आप 100% सही न माने और 14 तारीख का वेट करें साथियों। आज 12 हो चुकी है, कल का दिन बीच में है, परसों साथियों वोटिंग गिनती शुरू हो जाएगी और जो रियल रिजल्ट होगा वो हमारे सामने होगा। लेकिन प्रेजेंट के हालातों को देखते हुए, प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस आधार पर हम ये विश्लेषण कर पा रहे हैं कि बिहार के अंदर एनडीए का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है और महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बसपा पार्टी अच्छा प्रदर्शन बिहार के अंदर कर रही है, 10 से 15 सीटें बताई जा रही हैं। अच्छा चुनाव इस बार बसपा ने बिहार के अंदर लड़ा। एक रैली बहन कुमारी मायावती जी की बिहार के अंदर हुई। हालांकि बहुजन समाज, मुस्लिम समाज के लोगों की प्रतिक्रिया आ रही थी कि बिहार के अंदर अगर और 2-3 रैलियां अगर बहन जी की होती तो शायद जो आंकड़ा 10 से 15 है वो हाई जा सकता था, 30 से 35 तक पहुंच सकता था। लेकिन फिलहाल तक का जो आंकड़ा दर्ज किया गया है, जो आकाश आनंद जी ने जो मेहनत की है बिहार के अंदर, साथियों 10 से 15 सीटें बिहार के अंदर बताई जा रही है। और दूसरी तरफ जो जेडीए गठबंधन है, इनका प्रदर्शन भी ठीक है बिहार के अंदर, तो 10 से 15 सीटें जेडीए की भी बताई जा रही हैं। अब देखना ये है कि असदुद्दीन ओबीसी है, उनकी भी अच्छी पोजीशन है, 10 से 12 सीटों पर मजबूत है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से मुस्लिम बहुलक इलाके में वोट प्रतिशत बढ़ा है। अब देखना ये है साथियों कि क्या जो महागठबंधन है वो बहुमत के साथ सरकार बना पाता है या फिर थर्ड पार्टियों की जरूरत पड़ने वाली है। और जो आंकड़ा इस गोदी मीडिया के द्वारा दर्शाया गया है उसमें कितनी सच्चाई है, ये आपके लिए एक बड़ा सवाल है साथियों। और महागठबंधन और थर्ड पार्टियों की जो पोजीशन इनके एग्जिट पोल में दर्शाई गई है, क्या ये सही दर्शाई गई है? क्या ये जनता के आधार पर तैयार किया गया सर्वे है? ये बड़ा क्वेश्चन है साथियों आप सभी के लिए। आप बिहार के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं साथियों? ये हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और 14 तारीख की लाइव वोटिंग आप सभी को हम दिखाएंगे जब गिनती होंगी साथियों, और क्या कुछ वहां पर चल रहा है। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें।